भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव को उत्तमोत्तम सुंदरतम बनाते चले जाएं, जिससे हमारी उत्तरोत्तर उन्नति हो। अवनति से बचें, पतन से बचें, उत्थान को प्राप्त हों। और वह कब संभव है? जब हम अपने निज कर्तव्य को सुदृढ़ता से, संकल्प से, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के जिएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी हम बहुत ही प्रीतिपूर्वक, ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर के, प्रभु के स्मरण के साथ, प्रभु के वंदन के साथ, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो निसंदेह हमारा संपूर्ण जीवन बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित व्यतीत होता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 13वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें यह प्रार्थना की थी कि हम प्रभु के नमन के द्वारा वेद ज्ञान को प्राप्त करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा से युक्त है ज्ञान उसी को मिलता है। तो प्रभु का जो उपदेश संदेश है कल्याणी वेदवाणी में निहित है, और उसको प्राप्त करने के लिए प्रभु के प्रति भक्ति, नमन का भाव जरूर होना चाहिए। इसी के साथ प्रभु का यशोगान ही हमारा पथ्य हो। हम प्रभु की वाणी को सुने और प्रभु के सच्चे भक्त बनकर के दिव्य तेजों को प्राप्त करें। इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम या इमे इवा यतमाने यदैदं वा प्रवो भरन्मानुषा देवयन्तः आसीदन्तं समूलोकं विदाने स्वास्थे भवतन्निन्दवे नः। बहुत सुंदर उपदेश किया है कि जैसे पति पत्नी से कहते हैं कि इमे यमे इव, एक जोड़ी की तरह सदा साथ रहने वाले यतमाने, गृह को स्वर्ग बनाने के लिए जो यत्नशील हैं, जो प्रयत्न करते हुए, यदा एतम, जब आप गतिशील होते हो, अर्थात जब पति पत्नी में कुछ भी विरोध नहीं होता है, पूर्ण अविरोध होने वाले, पूर्ण अविरोध की स्थिति में जब ये गृह की उन्नति के लिए प्रयत्न करने लगते हैं, आप लोग को मनुष्यों का हित करने वाले अथवा विचार पूर्वक कर्म करने वाले उस देव को, दिव्य गुणों को अपनाते ही कामना करने वाले, प्रभरन, जब सदा उत्तम भावनाओं से भरते हैं उसको, तो आप निश्चय से अपने लोक में आसीदतम, आसीन हो, अर्थात घर को ही अपना जो है स्थान समझो। सच्ची बात तो यह है कि प्रतिक्षण यह जो मन मंदिर है प्रभु उसमें वास करने वाले हैं, और यह मन मंदिर, यह हमारा जो स्थान है वह भगवान का निवास स्थान बन जाए, ऐसा प्रयत्न करना। घर पर रहते हुए घर को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। समाज के ध्यान में कहाँ बच्चों की तरह जो है बेध्यानी ना हो जाए। विदाने, नैतिक स्वाध्याय व सत्संग से जानी बनते हुए समाज, घर, परिवार और संसार को दिव्य बनाने का, ऐश्वर्य से युक्त होने का ध्यान रखें। और स्वस्थ शरीर, शोभन शरीर स्थान वाले आप दोनों पति पत्नी नहा ऐश्वर्य इंदवे, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भवतम समर्थ हो, अर्थात आपका शरीर स्वस्थ ही, मस्तिष्क स्वस्थ ही रहना चाहिए। शरीर मन
वाणी व्यवहार पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, ऐसा बनो। और इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, पहले फिर चर्चा करता हूँ। ओम पंचपदानि रूपो रूपो अन्वरोहम अन्वरोहम। अनुरोहम चतुष्पदीमन्वेमि वृतेन चतुष्पदीमन् अन्वमेमि। चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन। अक्षरेण प्रतिमिमा अक्षरेण प्रतिमिमा प्रतिमिमा एतामृतस्य एतामृतस्य नाभावधि नाभावधि संपुनामि।
संपुनामि। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 13वें सूक्त के इस तीसरे मंत्र को हम पढ़ रहे हैं। तीसरा मंत्र है यह। ओम पंचपदानि रूपो अन्वरोहम चतुष्पदी मन्वेमि वृतेन अक्षरेण प्रतिमिमा एतामृतस्य नाभावधि संपुनामि। ओम पंचपदानि रूपो अन्वरोहम चतुष्पदी मन्वेमि वृतेन अक्षरेण प्रतिमिमा एतामृतस्य नाभावधि संपुनामि। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का। जैसे पहले का मंत्र जो संकेत कर रहा है उसी के अनुसार आगे कहा है कि प्रभु के ऐश्वर्य में अपने को रूपः आरोपित करने वाला मैं पंचपदानी पांचों गंतव्य यज्ञों का अन्वरोहम आरोहण करता हूँ, अर्थात गृहस्थ के लिए करने के योग्य पांचों यज्ञों को मैं नित्य प्रति करने वाला बनता हूँ। मैं इस बात को नहीं भूलता कि अपंच यज्ञों अर्थात मलि मृचः पांचों यज्ञों को न करने वाला गृहस्थ वास्तव में चोर ही होता है। गृहस्थ रूपी जो संस्था है वो बहुत ही पुण्य करने वाली है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, जो यज्ञ हैं ये पांचों यज्ञ, ये पांचों यज्ञों का विधान प्रत्येक गृहस्थी को अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक इस गृहस्थाश्रम का जो यापन कर रहे हैं, जो निर्वहन कर रहे हैं, ये पांच यज्ञ जब मिलकर के करते हैं तो वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है। तो जब नहीं यज्ञ करते हैं तो वो मलि मृचः कहलाते हैं, अर्थात चोर कहलाते हैं। पांचों यज्ञों को न करने वाले गृहस्थ चोर ही हैं। मैं चतुष्पदीम, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से युक्त है, इन चार कदमों वाली इस वेदवाणी को व्रतेन ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा अन्वेमी क्रमशः प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। बिना व्रत के तो यह ज्ञान प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। यह ज्ञान हमको मिले ऐसा संभव नहीं होगा। मैं व्रत को अपनाता हूँ और व्रत के द्वारा इस चतुष्पदी वेदवाणी का ग्रहण करता हूँ। चारों वेद जो ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, जैसे ऋग्वेद को ज्ञान प्रधान कहते हैं और यजुर्वेद को कर्म प्रधान कहते हैं, सामवेद को उपासना प्रधान कहते हैं, अथर्ववेद को विज्ञान प्रधान कहते हैं। तो ये चारों वेदों का जो ज्ञान है, जो उपदेश संदेश है, इसको हम अपने जीवन में धारण करने वाले बने, उस प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले बने, उस अविनाशी प्रभु के द्वारा प्रतिमिमे अपने अंदर पूर्ण रूप से निर्माण इसका करता हूँ। वस्तुतः वेदार्थ का पूर्ण ज्ञान हो तो प्रभु ध्यान से ही होता है। प्रभु का ध्यान हमें मंत्रार्थ दृष्टा ऋषि बनाता है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऐसा कहते हैं कि ऋषि लोग मंत्र के साक्षात्कार करने वाले होते हैं। और इस प्रकार से
ऋतस्य नाभौ, ऋत के, यज्ञ के अथवा नियमितता जो रेगुलरिटी है उसके बंधन में ऋणः बंधने अधिसंपुनामि, मैं अपने को खूब ही पवित्र करता हूँ। यज्ञशीलता से तथा सब क्रियाओं को ठीक समय पर करने से, स्थान पर करने से मैं अपने को जीवन में जो है अपने को सब पवित्रताओं से युक्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में पवित्रता को भरता हूँ। यह बात इस वेद मंत्र में हमको उपदेश इसका दिया जा रहा है कि हम पांचों यज्ञों को करें, स्वाध्याय का व्रत लें, स्वाध्याय करें, वेद ज्ञान को प्राप्त करें, प्रभु का ध्यान करें और इस कल्याणी वेदवाणी का साक्षात्कार करें। यज्ञों व नियम पारायणता से जीवन को पवित्र करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीवन को जिएगा उसका जीते जी ऐसा मुक्त स्वभाव हो जाता है कि उसका इस संसार में आकर्षण नहीं रह जाता, आसक्ति नहीं रह जाती है और वह पूरे आनंद में, उत्साह में, उल्लास में स्वयं भी रहता है और दूसरों को भी ऐसी ही प्रेरणा करता है जैसा वो स्वयं जीता है। इसलिए हम अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते करते भी प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के ही आगे बढ़ें। ऐसा करने से एक तो हमारे जीवन की सार्थकता होगी और जिनके संपर्क में हम रहते हैं उनके प्रति भी जो हमारा आदर का भाव है, जो सम्मान का भाव है, तो आदर देने से आदर मिलता है, सम्मान करने से सम्मान मिलता है। तो देवत्व के गुणों से हम युक्त हों, हमारे अंदर असुरत्व ना आए, हमारे अंदर क्षणिक सुख, एक क्षण का सुख और दीर्घ काल का जो दुख है उसके प्रति हम सजग रहें, सावधान रहें, व्यवधानों में भी हम अपने आप को संभाल करके रखें। इसी प्रकार से आगे भी कहा है चौथे मंत्र में कि यह जो बंधन में अपने आप को बांधने वाले पुरुष, अपने जीवन को जो है पवित्रता से युक्त करने वाले लोग, अर्थात ईश्वर के बंधन में ही सृजन है। जो बोलते हैं कि बंधन नहीं अच्छा है वे कभी इस तथ्य सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि प्रभु का जो नियम है, विधि और निषेध है, डूज एंड डोंट्स है, उसको हम जब तक नहीं समझेंगे, जब तक प्रभु के अटल नियम को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम मनमानी करेंगे, शैतानी करेंगे, तो मनमानी करके, शैतानी करके और अभिमानी बन करके कभी भी हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। हम पूर्ण पुरुषार्थ वाले हों और केवल अपने भाग्य पर रोने वाले ना हों, प्रारब्ध पर ज़्यादा जो है अपना उसको केंद्र बिंदु ना मान करके उत्साह और प्रेरणा को अपने जो है जीवन में स्थान देना चाहिए। तो ये बात यहाँ कही कि ये बंधन वाले जो पुरुष हैं, जो ऋत के नियम बंधे हैं, जो सत्य के नियम बंधे हुए हैं, अपने आप को बांध करके रखते हैं, देवो भूत्वा यजेत देवम। तो कहा कि जो है यदि शिव की अर्चना करते हैं, तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं, तो वैसा जीवन में उतरना चाहिए। तो ये जो है कहा कि अपने को जो नियम बांध कर रखते हैं उनका जीवन पवित्र हो जाता है और वे देव कहलाते हैं, देव बन जाते हैं। और देव बन जाने के बाद हमें कहीं उस देवत्व का गर्व ना हो जाए, हम देव बन कर के कहीं पतित ना हो जाएं। यह पतन प्रभु की ओर से नहीं होता, हमारी ओर से ही स्वाभाविक अल्पता के कारण होता है, वासना के कारण होता है। तो इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि इन देव लोकों के लिए कम मृत्युम, किस मृत्यु का अवृणीत प्रभु वर्ण करते हैं। वस्तुतः मनुष्य की स्वाभाविक न्यूनता ही उसे देव बन जाने के बाद भी मृत्यु की ओर ले जा सकती है। सो देवत्व प्राप्त करने के समय अधिक सावधानी की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रजाएं जब लोगों के लिए किस अमृतम, अमृत को न अवृणीत, उस प्रभु के साधनों को प्राप्त कराया ही है।
व्यक्ति ही उसका सदुपयोग नहीं कर पाता और परिणामतः अमृतत्व से वह वंचित रह जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस अमृतत्व प्राप्ति में ठीक साधनों का प्रयोग करता है और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है और उन्नत होता हुआ ऊर्ध्व दिशा का अधिपति बृहस्पति बनता है, उस बृहस्पति ऋषि को, वेद ज्ञान के प्रति तत्वद्रष्टा को वे प्रभु यज्ञम अकृणवता अपने साथ मेल वाला रखते हैं, करते हैं। उस समय वह बृहस्पति शरीर होता है और निसंदेह प्रभु हमको सब दोषों से विमुक्त कर देते हैं। प्रभु ने हमें सब उन्नति के साधन प्राप्त कराए हैं। हम ज्ञानी व तत्वद्रष्टा बन करके प्रभु के प्रिय बने। प्रभु हमें निर्दोष बनाएंगे, क्योंकि जब तक प्रभु की शरणागति नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते। क्योंकि नादान बन करके, अनजान बन करके हम कभी भी जीवन में अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं। हे ईश्वर, तू शुभ गुणों से सर्वदा भरपूर है, ज्ञानियों के पास बिल्कुल मूर्खों से दूर है। न्याय दृष्टि से सभी कर्मों का फलदाता है तू, हो रहा दुनिया में वो ही जो तुझे मंजूर है। ज्ञानियों के पास बिल्कुल मूर्खों से तू दूर है। कुछ किसी के भेंट भोजन का नहीं भूखा है तू, रीझना तो प्रेम सच्चे से तेरा दस्तूर है। हे ईश्वर, शुभ गुणों से सर्वदा भरपूर है। यह तेरी सृष्टि की रचना देख कर हैरान हूँ, क्या करूँ तारीफ मैं, वाणी मेरी मजबूर है, वाणी मेरी मजबूर है। तू शुभ गुणों से सर्वदा भरपूर है। छोड़ सबका आसरा, तुझसे लगाई है लगन, प्राण से प्यारा मेरा आँखों का तू ही नूर है। लीजिए अपने शरण करके किशोर पर दया, तू पतित पावन अनादिकाल से मशहूर है। ओम शांति शांति शांति।